ये बात है सन 1917 की। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव जहां की पॉपुलेशन तकरीबन 2000 लोग। उन्हीं लोगों के बीच रहता था एक गरीब परिवार। गांव के सभी लोग किसान थे। उन्हीं में से एक परिवार था जो बहुत ही ज्यादा गरीब था। एक साइकिल भी नहीं थी, जहां भी जाना होता था पैदल चलकर जाया करते थे। इसी दरिद्रता से उस गांव के लोग जूझ रहे थे। गांव के सभी लोग अपने खेतों में फसल उगाते और उसी फसल को बेचकर 2 वक्त की रोटी खाते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ, बारिश ही नहीं हुई और उनकी फसल पूरी तरह से सूख गई। बारिश आई तो आई 2 महीने बाद। फिर से थोड़ी उम्मीद जगी और फिर से गांव के लोगों ने अपने अपने खेतों में फसल उगाई। लेकिन जिस टाइम फसल को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता थी, बारिश ने फिर धोखा दे दिया। जो बोया वो भी सूख गया। परिवार में अकाल की नौबत आ गई। लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, गांव का एक 12 साल का अनपढ़ लड़का आगे चलकर अरबपति हो गया। ये कहानी सुनने में आपको तो अनबिलीवेबल लगती होगी, लेकिन ये कहानी सत्य है। ये कहानी है बालाजी वेफर्स की। भीखू भाई, कन्नू भाई और चंदू भाई, तीनों भाइयों के द्वारा शुरू की गई एक कंपनी जो आज के टाइम बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर देती है। बालाजी वेफर्स का एनुअल रेवेन्यू करीब करीब 6000 करोड़ हो चुका है। क्या आप सोच सकते हो कि आपका भी बिजनेस इतना बड़ा हो सकता है? तो जवाब होगा नहीं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले कुछ करना पड़ेगा। कई लोगों के मुंह से सुनोगे तो वो कहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बिजनेस करने का नॉलेज नहीं है, मेरे पास स्किल्स नहीं है। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे तो कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में बदलाव जरूर ला सकते हो। क्योंकि आज के टाइम इस तरीके की मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल वीडियो बहुत कम होती हैं। लेकिन सच में ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाकर जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो आइए कहानी में वापस चलते हैं। सन 1917 के दशक में गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में रहता था एक बहुत ही गरीब परिवार, और उसी परिवार में एक 15 साल का लड़का रहता था जिसका नाम था चंदू भाई। गांव में जब अकाल पड़ा तो चंदू भाई के पिताजी अपनी सूखी जमीन बेचने का फैसला किया। 20,000 की जमीन बेचकर सारा का सारा पैसा अपने तीनों बेटों को दे दिया और उनसे कहा कि तुम शहर जाओ और वहां पर अपने अपने हिसाब से कमाई करो। गांव में अब कुछ भी नहीं रखा है। और तीनों भाई आंखों में सपना लिए निकल पड़े शहर की तरफ। सबसे पहले इन्होंने फार्म फर्टिलाइजर का धंधा किया, लेकिन उसमें ये पूरी तरह से धोखा खा गए। किसी ने इनको नकली सामान बेच दिया क्योंकि इनको धंधे की समझ उस टाइम नहीं थी, और इनका धंधा पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं बची। उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम घर नहीं जाएंगे। अगर घर जाएंगे तो अपने पिता को क्या मुंह दिखाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये थी, पेट पालने तक पैसे नहीं थे। चंदू भाई मात्र कक्षा 10 तक ही पढ़ाई कर रखी थी, तो क्या ही शहर में अच्छा काम मिलेगा। लेकिन फिर भी इधर उधर काम की तलाश करने लगे। तब जाकर राजकोट में एक सिनेमा घर में एक छोटी मोटी इनको नौकरी मिली। इनका काम था सिनेमा घर में जो लोग आते थे उनको खाना सप्लाई करना। इनके दिमाग में कभी भी ये सवाल नहीं उठा कि ये काम इतना छोटा सा है। पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ ये काम करते रहे। एक दिन रात में ही इन्हें वहां से भागना पड़ा, क्योंकि कमरा इन्होंने रेंट पर लिया था। उनके पास उस टाइम रेंट के 50 रुपये भी नहीं थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद ये लौटकर वापस आते हैं और मकान मालिक को 50 रुपये दे देते हैं। इनकी ईमानदारी को देखकर कैंटीन वालों ने कहा कि अब तुम ही इस कैंटीन को चलाओ। और जब चंदू भाई कैंटीन चलाने लगे तो साल भर माल सप्लाई नहीं करता था। माल में वो क्वालिटी नहीं थी। तो यहाँ पर भी इनको बहुत ही बड़ा झटका मिला। तो इनके मन में चल रहा था चिंता। चिंता नहीं, चिंतन करो। ये बात जहाँ तक चंदू भाई के लिए सत्य साबित हुई कि भगवान ने अगर एक दरवाजा आपके लिए बंद किया है तो दूसरा दरवाजा खोल भी दिया है। और वहीं से इनके दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम आलू की चिप्स अपने हाथ बनाकर बेचें, क्योंकि उस टाइम पर आलू की चिप्स की डिमांड बहुत ही ज्यादा थी। चंदू भाई ने अपने घर पर ही कढ़ाई चढ़ाई और चिप्स बनाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि शुरुआती दौर में उनको चिप्स बनाने का कोई भी अनुभव नहीं था, तो शुरुआत में बहुत सारी चिप्स खराब हो गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि बार बार अभ्यास करने से चीजें खराब नहीं बल्कि चीजें और ज्यादा अच्छी होती हैं। बार बार ये अभ्यास करते गए और एक दिन ऑथेंटिक चिप्स बना दी, और जिसे खाने के बाद लोगों को जबरदस्त स्वाद लगा। 1948 में चिप्स के लिए एक ब्रांड चुना जिसका नाम था बालाजी वेफर्स।
सन 1989 में चंदू भाई ने 50 लाख का लोन ले लिया और गुजरात में एक बहुत ही बड़ा प्लांट बनवा दिया। उस टाइम गुजरात में सबसे बड़ा प्लांट बालाजी वेफर्स का था। तो कभी कभी प्लांट में अगर टेक्निकल खराबी हो जाती थी तो बाहर से इंजीनियर आते थे, उनको ठीक करने का 50,000 रुपया ले जाते थे। तो इस चीज को देखकर चंदू भाई ने खुद अपने आप को इंजीनियर बना दिया और जब कभी भी उस प्लांट में कोई मैकेनिकल खराबी होती थी तो चंदू भाई अपने आप ही ठीक कर देते थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन ने इस प्लांट को खरीदने की कोशिश की लेकिन चंदू भाई ने इनकार कर दिया और आज इस कंपनी की कीमत 5,000 करोड़ से भी ज्यादा है। दोस्त वो कहते हैं ना कि क्यों डरे हम जिंदगी से, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा ही होगा। दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।